आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी फ्राइड ढोकला की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और जो हम नॉर्मल मार्केट वाले ढोकला खाते हैं ना, ये एकदम उनसे डिफरेंट और डिलीशियस होते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं ना, इसमें आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उसके पहले मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उसके बगल में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें लेना है बेसन। यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है। ये पहले 1 कप डाला इसमें, अब इसी में 1 कप और ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधे कप के करीब दही का काम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए दही की क्वांटिटी में हम कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे और इन सबको हम मिक्स कर देंगे। पानी बाद में डालेंगे, पहले जो दही डाला है उसको हम इस बेसन के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, आप जो भी खाने में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल लीजिएगा। अब थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका जो बैटर होता है वो हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, ना तो वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा थिक। पतला रहेगा तो वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और हल्का सा भी अगर मोटा हुआ तो ये जो हमारे ढोकला हैं ये बिल्कुल भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। बस इस तरीके का एक बैटर हमें इसका तैयार कर लेना है। और अब ये बैटर हमारा रेडी है। इसको हम ढक करके करीबन 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि इसमें जो सूजी है ना वो बहुत अच्छे से फूल जाए और हमारे ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने। इस बैटर को जब तक हमने साइड में रखा है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। उसके लिए हमें एक पतीला ले लेना है और उसमें पतीले में हमें आधे पतीले से भी कम पानी बॉईल करने के लिए रख देना है। अब 20 मिनट हो चुके हैं, चलते हैं अपने बैटर को देखते हैं कि कैसा वो हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये बैटर हल्का सा थिक हो गया और आप देख रहे हैं ना कि ये बैटर फूल सा गया है। इसमें जो हमने सूजी डाली थी वो अच्छे से पूरी इसमें फूल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे इनो। आप अगर इनो नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट इनो के डाले हैं। क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब से आपने बेसन लिया है आपको उसी हिसाब से इनो का भी इस्तेमाल करना है। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारा बैटर फूल गया है। अब हमें इसको साइड में कहीं नहीं रखना है, एक कोई बर्तन ले लेना है और उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि ये जो बैटर हम इसमें डालेंगे वो इसमें चिपके ना बनने के बाद और ईज़िली निकल आए। अब इसमें ये सारा बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे बोल में, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए। और याद रखिएगा ये बैटर हमें बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना है। इस तरीके से इस बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको हल्के से हम टैप कर देंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी जगह ना रह जाए। अब आप देख सकते हैं ये पानी पूरी तरीके से बॉईल हो चुका है और ये बोल हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम 30 से 35 मिनट तक ढक करके पकाएंगे। 30 मिनट 35 मिनट इसको ईज़िली हमें इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा, ताकि ये हमारे जो ढोकला हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। 30 मिनट बाद जब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा है, आप देखेंगे तो इसका चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊं। आप कोई भी एक टूथपिक ले लीजिए या फोक ले लीजिए, इस तरीके से उसे उसमें डाल कर देखिएगा। अगर वो साफ़ निकल आती है तो इसका मतलब है कि ये हमारा ढोकला बनकर तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ईज़िली ये हमारा ढोकला इसमें निकल के आ गया। बस इसको आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेप में आप इसको कट कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से इसको काटने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। चलते हैं अब हम इसको फ्राई करने। उसके लिए अब हमें ले लेना है एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। जब राई इस तरीके से छिटकने लगे तो इसका मतलब है कि राई पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 खड़े मिर्च। यहाँ पे मैंने लाल कश्मीरी मिर्च ली है और इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते
और ये सारे ढोकले हम इसमें थोड़े थोड़े करके डाल देंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से मिलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। ये सुपर सॉफ्ट, सुपर डिलीशियस ढोकला, एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।